अमेज़न, एक ऐसी दुनिया जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां अगर कोई खो जाए तो 2 दिन में भी बाहर न निकल पाए। और इस सफर में ऐसे ऐसे जीव मिलेंगे जिनकी नजर में इंसान सिर्फ एक शिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके साइज की बात करते हैं, जो दिमाग को चकरा देता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरे 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। अब इस साइज का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है ना? तो इसको ऐसे समझते हैं, इसमें हमारे भारत जैसे 2 देश या पाकिस्तान जैसे 7 देश आराम से फिट हो सकते हैं। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा उपमहाद्वीप है जो पेड़ों से ढका हुआ है। तो मतलब साफ है, हम एक ऐसी जगह में कदम रख रहे हैं जहां हर मोड़ पर खतरा छिपा है। ये कोई हॉलिडे ट्रिप नहीं है, बल्कि ऐसा मिशन है जहां जिंदा वापस आ जाना ही सबसे बड़ी जीत है। तो अमेज़न सिर्फ बड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसको अक्सर हमारे ग्रह के फेफड़े या लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, और इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि हम जो हर सांस लेते हैं ना, उसमें से 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। सोचिए, दुनिया की हर 5वीं सांस अमेज़न की देन है। ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के जीवन के लिए जरूरी है। और इस ऑक्सीजन को बनाने वाले पेड़ों के नीचे जिंदगी का एक ऐसा सैलाब है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ 400 अरब पेड़ हैं, पौधों की 4 लाख से ज्यादा किस्में हैं, कीड़ों की 25 लाख प्रजातियां हैं। ये धरती पर जिंदगी का सबसे घना, सबसे वाइब्रेंट सेंटर है। और इतना घना होने का नतीजा ये होता है कि यहाँ एक बिल्कुल अलग ही माहौल है। जब बारिश होती है तो पानी की बूंदों को पत्तों से छनकर जमीन तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। इसी वजह से जंगल के नीचे जमीन पर दिन के वक्त भी लगभग अंधेरा छाया रहता है। तो अब जब हमने इस माहौल को समझ लिया है, तो चलिए जरा जंगल की जमीन पर चलते हैं, देखते हैं वहां क्या क्या खतरे इंतजार कर रहे हैं, बड़े भी और छोटे भी। और सबसे पहली मुलाकात होती है ग्रीन एनाकोंडा से। ये कोई आम सांप नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। लंबाई 30 फीट तक, वजन 250 किलो तक, और इसकी ताकत, ये अपने से भी बड़े शिकार को जकड़कर पूरा का पूरा जिंदा निकल जाता है। लेकिन अमेज़न में खतरा सिर्फ बड़े साइज में नहीं आता। नहीं, एक तरफ जहां ये विशाल एनाकोंडा घूमता है, वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा कीड़ा भी है जिसका डंक किसी भी बड़े जानवर के हमले से ज्यादा खौफनाक है। इसका नाम है बुलेट एंट, और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। कहते हैं कि इसका डंक ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। ये दर्द इतना इतना ज्यादा होता है कि ये किसी की जान तक ले सकता है। जमीन के खतरे तो देख लिए, लेकिन अब हम अमेज़न के शायद सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है अमेज़न नदी, इस जंगल की लाइफलाइन जो इसके दिल से होकर गुजरती है। अमेज़न नदी की लंबाई 6,840 किलोमीटर। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और यही इस पूरे विशाल जंगल को जिंदा रखती है। और सिर्फ लंबाई ही नहीं, इसकी गहराई भी चौंकाने वाली है। कुछ जगहों पर यह नदी 329 फीट तक गहरी है। मतलब इतना गहरा कि अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है कि इसके नीचे क्या छिपा बैठा है। और अब सुनिए इसकी असली ताकत के बारे में। हर 1 सेकंड ये नदी 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी अटलांटिक महासागर में डालती है। हर सेकंड पानी की इसी मात्रा की वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अब इतने ताकतवर पानी के नीचे खतरनाक जीव तो होंगे ही। विशाल मगरमच्छ हैं, खूंखार पिराना हैं, यहां तक कि गुस्सैल पिंक डॉल्फिन्स भी हैं। लेकिन एक जीव ऐसा भी है जो इन सब से अलग है, क्योंकि उसका हथियार है बिजली। जी हां, ये है इलेक्ट्रिक ईल। ये अपने शरीर में 860 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है। ये शॉक इतना पावरफुल होता है कि किसी भी जीव के नर्वस सिस्टम को एक पल में बंद कर सकता है और उसकी वहीं पर मौत हो सकती है। तो जमीन और पानी के खतरों से निकलकर अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां हम अमेज़न और इंसानों के बीच के कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों को जानेंगे। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, पर यह सच है। मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक शख्स ने इस दुनिया की सबसे खतरनाक नदी को
तैरकर पार किया और ये कारनामा उन्होंने सिर्फ 66 दिनों में कर दिखाया। तो सवाल उठता है, आखिर ये किया कैसे? उनकी टीम ने एक बहुत ही अजीब लेकिन काम की तरकीब निकाली। वो सपोर्ट बोट से नदी में लगातार मांस के टुकड़े फेंकते रहते थे ताकि पिराना, एनाकोंडा और मगरमच्छों का ध्यान मार्टिन से हटकर उस मांस पर चला जाए और वो तैरते रहें। कमाल है। अमेज़न में सिर्फ इंसानी कारनामे ही नहीं हैं, कुदरत के भी अपने अजूबे हैं। जैसे कि पेरू में एक नदी है जिसका पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है। सोचिए, उबलती हुई नदी, और सबसे बड़ी पहेली ये है कि आसपास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। तो ये उबल क्यों रही है, ये आज भी एक राज है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य तो जमीन पर ही छिपा है। जब जंगलों को साफ किया गया तो जमीन पर बनी हुई विशाल आकृतियां सामने आईं। इन्हें कहते हैं जियोग्लाइफ्स। इनकी गिनती 300 से भी ज्यादा है और कुछ तो 1.5 किलोमीटर तक बड़ी हैं। तो ये सफर इस एक सवाल पर आकर खत्म होता है, आखिर जंगल के बीचों बीच ये विशाल डिजाइन किसने बनाए और क्यों? क्या ये किसी पुरानी सभ्यता के नक्शे थे या आसमान में सितारों के लिए कोई संदेश? अमेज़न अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोलता और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इसके घने अंधेरे में और न जाने क्या क्या छिपा है।